परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नीति वचन 30वें अध्याय का 25वां वचन। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। इस अनुग्रहित वचन के आधार पर निर्बलों के गौर करने के लिए, इस विषय पर मनन करने के लिए आइए हम एक साथ परमेश्वर की शरण में चलें। बलवानों का बल घटते रहने के इस समय में निर्बलों की अवस्था के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, मगर फिर निर्बलों को किस बात पर गौर करना है? यही सवाल इस वक्त मुझे सुनने वाले लोगों के मनों में आ रहा होगा। क्या आप निर्बल हैं? चींटियों पर गौर करिए। निर्बलता में भी भोजन इकट्ठा करने के लिए, भोजन ना मिल पाने के समय में एक धूपकाल आने वाला है, एक अकाल के समय के आने की संभावना है। ये समझते हुए ऐसे एक समय का सामना करने की तैयारी के साथ निर्बलता के बीच में भी निर्बलता को महत्व ना देकर भोजन इकट्ठा करती रहती हैं ये चींटियां। अनाज बिना बोए कटनी करने की इच्छा रखने वाले एक व्यक्ति की तरह होता है निर्बलता होने पर किसी भी प्रकार की मेहनत से बचते हुए अपने जीवन में जीतने की इच्छा रखने वाले। भक्त ने इस प्रकार गाया है कि निर्बलता में सहारा देगा, चलाएगा अपनी बड़ी कृपा के द्वारा। कई बातों के लिए हृदय ने विलाप किया है, इसलिए अब मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे प्रियो, निर्बलता में सहारा देने वाले परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव करते हुए निरंतर प्रयास और मेहनत करने वाले बने। जब निर्बलता हमें पूरी तरह जकड़कर हमारे थोड़े से बचे बल को भी समाप्त करना चाहती है, तब परमेश्वर का साथ, कृपा और सामर्थ्य को अनुभव करते हुए उछल कर खड़े हो जाए। निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे पैरों, टखनों, नसों और जीवन में नई सामर्थ्य देकर निरंतर भागदौड़ करने और मेहनत करने की कृपा देंगे। चांद पर पैर रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग का एक कथन जो आज भी बड़ा प्रसिद्ध है, आसमान को अपना लक्ष्य बनाएं, आप चांद पर पहुंच जाएंगे। एक अन्य बड़े कवि के द्वारा लिखा मैंने ऐसे पढ़ा था, A man's reach should exceed his grasp। जितना मुट्ठी में आ सकता है उससे बढ़कर पाने का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए प्रियजनों, आज परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम बीते हुए समय की हार, बीमारी और दुख को याद करके निर्बल बने और अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है ऐसा सोचकर निराशा में अपना जीवन जिए। निर्बल प्रजाति की चींटी सामर्थ्य के साथ आने वाले धूपकाल को देखकर उसे जीतने के लिए जिस प्रकार आज मेहनत करती है, उसी प्रकार आप चाहे किसी भी प्रकार की निर्बलता को महसूस करते हो, परमेश्वर से सहारा मांगे। निश्चित रूप से निर्बल को सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर का अदृश्य सानिध्य आज सुबह इस वचन के सुने जाने से आपके जीवन में काम करे। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना और इच्छा करता हूं। इसलिए हे निर्बलों, ध्यान दें, आपको कुछ करना है, थोड़ा और दूर दौड़ना है। अनंत में शामिल होने के लिए कुछ और भी इस संसार में रहते हुए पाना है। ध्यान दें, जो पाना है वह धन या मान नहीं है, बल्कि मित्रों को, आत्मिक अनुभवों को और आत्माओं को पाना है। और इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी निर्बलता में आपको सामर्थ्य से भरे। आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।